नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU दरभंगा के पार्ट 3 सेशन 21-24 का रिजल्ट जारी हो चुका है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जो है वो सबका रिजल्ट जारी हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका पार्ट 3 का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है किसी भी वजह से। किसी का जो है वो MWP1 लिखा हुआ है, किसी का MWP2 लिखा हुआ है, किसी को जो है वो सब्जेक्ट में मार्क नहीं चढ़ाया गया है, किसी का एब्सेंट कर दिया गया है, AB लिखा हुआ है या A लिख के छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है वो प्रॉब्लम है पार्ट 3 में रिजल्ट के साथ। तो रिजल्ट जो फाइनल आया हुआ है, अब उसको सुधार करवाने के लिए आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, कैसे यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे, या फिर जो ऑनलाइन जमा करना है या फिर कॉलेज में जमा करना है, आप कैसे जमा करेंगे, कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद अपने हिसाब से, अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने रिजल्ट में जो भी दिक्कत है उसके हिसाब से एप्लीकेशन में बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने जानकारी के हिसाब से जो भी जानकारी है आपके मार्कशीट में दिया गया उसके हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा। आपको एक प्रारूप सैंपल एक दे दिया जा रहा है कि कैसे एप्लीकेशन लिख के आप जो है वो जमा कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ। डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाना ज़रूरी है और एप्लीकेशन पे कॉलेज का साइन मोहर करवाना ज़रूरी है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अपने कॉलेज का साइन और मोहर जो है वो एप्लीकेशन लिख के उस पर करवा लीजिएगा। एप्लीकेशन लिखने से पहले आपको ध्यान रखना है कि देखिए, जैसे A4 साइज़ पेपर में आप एप्लीकेशन लिखिएगा। A4 साइज़ पेपर यानी जिसमें आप प्रिंट निकालते हैं, जिसमें प्रिंट निकलता है, फ़ोटोकॉपी होता है जिस पेज पे, वैसे साइज़ का पेपर में एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, और एप्लीकेशन लिखने से पहले इसको 4 भाग में जो है वो बांट लीजिएगा। एप्लीकेशन को 4 भाग में क्या करना है, फोल्ड करना है, 4 फोल्ड करना है, यानी कि 4 भाग जो है वो मोड़ लेना है। एक बार आधा कीजिएगा, फिर उसका आधा कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 भाग में वो हो जाएगा, बट जाएगा। 4 बराबर भाग में आपको क्या कर लेना है, बांट लेना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट आपको बता रहे हैं, जो ऑफिशियल तरीका होता है, जो आपको सिखाया जाता है, या फिर आप भूल गए होंगे, जो भी है। तो ये हो गया आपका 4 भाग, एक पेपर का 4 भाग हो गया। फाड़ना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, फाड़ना नहीं है, आपको मोड़ना है 4 भाग में। 4 भाग में मोड़ लीजिए, बराबर भाग में मोड़ लीजिए। ठीक है, और जो पहला भाग है एप्लीकेशन का, उसमें आप कुछ मत लिखिए। जो पहला भाग है उसमें आप कुछ मत लिखिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, खाली रहेगा ये वाला भाग। और जो 3 भाग बचा, जो बाकी पेपर का हिस्सा बचा, उसी में ही आपको एप्लीकेशन लिखना है। जो भी आप अपना जानकारी जो भी आप लिखना चाहते हैं, बस उसी में लिखना है। ये साइड जो पहला साइड है, जो पहला हिस्सा आपके पास है, उसमें खाली रखना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉलेज का साइन मोहर होता है, या फिर कुछ लिखना होता है, कुछ ऑफिशियल काम होता है, वो उसके लिए जगह छोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे फॉरवर्डिंग होता है तो फॉरवर्डेड लिखता है, कहीं डिपार्टमेंट से होता है तो फिर वहाँ पे उसका साइन होता है, फिर कॉलेज का साइन और कॉलेज का प्रिंसिपल का साइन मोहर होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो ऑफिशियल काम होता है उसके लिए एक हिस्सा छोड़ा जाता है, और बाकी 3 हिस्से में आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन लिखना है। इतना समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन का शुरुआत कैसे करना है, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो MWP1 लिखा हुआ है या फिर MWP2 लिखा हुआ है उसके लिए। ठीक है, जो पार्ट 1 का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है या फिर पार्ट 2 का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, उनके लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, रिजल्ट आपका तभी सुधार होगा अगर मान लीजिए आपका MWP1 लिखा हुआ है। MWP1 लिखा हुआ है तो मतलब है कि आपका पार्ट 1 का रिजल्ट मार्क वेटिंग पार्ट 1। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये आप जो है वो समझ के रखिए, अपना दिमाग में ऐसे रखिएगा तो याद रहेगा। मार्क वेटिंग है, ठीक है, आपका किसका, पार्ट 1 का। अगर 1 लिखा हुआ है तो, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो पार्ट 2 का मार्क अभी अपलोड नहीं हुआ है आपका, मतलब अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो MWP1 लिखा हुआ है और रिजल्ट सुधार करवाना चाहते हैं तो आपके पास पार्ट 1 का रिजल्ट, वो वाला रिजल्ट होना चाहिए, वो मार्कशीट होना चाहिए जिसमें आप पास हैं। ठीक है, क्योंकि MWP1 लिखा हुआ है मतलब कि पार्ट 1 का रिजल्ट पास नहीं है, तो पार्ट 1 का रिजल्ट पास नहीं है, इसीलिए पेंडिंग है रिजल्ट, इसीलिए आपका रिजल्ट पेंडिंग है। तो रिजल्ट पेंडिंग है तो पार्ट 1 का जो रिजल्ट है वो अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके ये पेंडिंग सही होगा। तो पार्ट 1 का रिजल्ट सही करने के लिए आप सही वाला रिजल्ट जमा कीजिएगा। ठीक है, पेंडिंग को सही करने के लिए सही वाला रिजल्ट जमा कीजिएगा। तो MWP1 लिखा हुआ है तो आपके पास जो मार्कशीट होगा पार्ट 1 का, वो वाला जमा कीजिएगा इसके साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और एप्लीकेशन।
जितना मार्कशीट है पार्ट 1 का, 2 का, 3 का, सब एडमिट कार्ड पार्ट 1 का, 2 का, 3 का, सब का, ठीक है। तो MWP1 के लिए पार्ट 1 का कौन सा मार्कशीट जमा करेंगे, तो पार्ट 1 का ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ वो मार्कशीट जमा करेंगे जिसमें आपका क्वालिफाइड लिखा हुआ होगा, ठीक है, क्वालिफाइड लिखा हुआ होगा ये और प्रमोटेड लिखा हुआ होगा, ठीक है। अगर एक बार जो प्रमोटेड हो गया था उसका प्रमोटेड वाला मार्कशीट, प्रमोटेड लिखा हुआ मार्कशीट और क्वालिफाइड लिखा हुआ मार्कशीट, ठीक है, क्वालिफाइड लिखा हुआ मार्कशीट। ध्यान रखिएगा डिसक्वालीफाइड लिखा हुआ है तो वो पार्ट 1 में पास नहीं है। डिसक्वालीफाइड जो दोबारा एग्ज़ाम देते हैं उसमें डिसक्वालीफाइड लिखा होता है या फिर क्वालिफाइड लिखा होता है। तो जो क्वालिफाइड लिखा होता है वो पास है, डिसक्वालीफाइड लिखा होता है DIS क्वालिफाइड लिखा होता है वो जो है वो पास नहीं है, ठीक है, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो प्रमोटेड जिनका हो गया था उनको प्रमोटेड वाला मार्कशीट और जो आपका पास वाला मार्कशीट है जिसमें पास लिखा हुआ हो या फिर जो है वो क्वालिफाइड लिखा हुआ हो, ठीक है, तो ये वाला मार्कशीट आपको जमा करना पड़ेगा, साथ में पार्ट 2 का भी मार्कशीट, साथ में पार्ट 3 का मार्कशीट, ठीक है। और पार्ट 2 जिसका MWP2 लिखा हुआ है वो ध्यान से सुन लीजिए क्या करना है आपको। MWP2 लिखा हुआ है तो मतलब कि पार्ट 2 का आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट नहीं किया गया है, पार्ट 2 में आप पास नहीं है, ठीक है, पार्ट 2 में आप पास नहीं है यानी पार्ट 2 का रिजल्ट आपका प्रमोटेड है, पार्ट 2 का रिजल्ट आपका प्रमोटेड है। लेकिन आपको लगता है कि पार्ट 2 में आप पास थे, पार्ट 2 में आप पास हो गए थे तो पास वाला मार्कशीट जमा कीजिएगा जिसमें पास लिखा हो, जहाँ पे भी मार्कशीट में पास लिखा हो वो मार्कशीट जमा कीजिएगा, तब जाके आपका जो है वो रिजल्ट सुधार होगा। या फिर पार्ट 2 में कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्ट 2 में सेशन 22-25 के साथ एग्ज़ाम दिए हैं, दोबारा 21-24 में प्रमोट हो गए थे पार्ट 2 में और दोबारा 22-25 के साथ एग्ज़ाम दिए हैं तो उनका तो रिजल्ट ही नहीं आया है, तो वो क्या करेंगे, तो आप इंतज़ार करेंगे जब 22-25 सेशन का पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा तब आपका रिजल्ट पार्ट 3 का सुधार होगा। जब 22-25 सेशन का पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा तब आपका 21-24 का सेशन का पार्ट 3 का रिजल्ट सुधार होगा, क्योंकि आप दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। जो दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए है, जो दोबारा एग्ज़ाम नहीं दिए, जो एक ही बार में पास हो गए थे, पार्ट 1 भी पास थे, पार्ट 2 भी पास थे, पार्ट 3 भी पास है, ठीक है, मतलब पार्ट 1 पास है, पार्ट 2 पास है, लेकिन पार्ट 3 पेंडिंग कर दिया है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पास वाला मार्कशीट है वो आप जमा कीजिएगा, आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं फटाफट से कैसे लिखना है। बाकी अगर कोई जानकारी होगा तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिएगा उसके रिलेटेड, या फिर वीडियो जो है वो आप जाके देख लीजिएगा, सारा जानकारी दे दिया गया है। 2 वीडियो है, दोनों में से कोई आप वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लिखना कैसे है वो समझ गए। 4 भाग में इसको बांटना है, एक भाग में कुछ नहीं लिखना है, बाकी जो बचेगा 3 भाग, इसी हिस्सा में आपको एप्लीकेशन लिखना है। शुरुआत कैसे करना है देखिए, सेवा में परीक्षा नियंत्रक महोदय या फिर श्रीमान परीक्षा नियंत्रक, जो आपको पसंद हो, जो आपको सुंदर लगे वो लिखिए। सेवा में परीक्षा नियंत्रक महोदय या फिर श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको पसंद हो। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा 84-604 ये पिन कोड है, ये लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एड्रेस है तो आप दे दीजिए, अच्छा रहता है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो देखिए एप्लीकेशन ठीक लगना चाहिए लिखने में, क्योंकि आप BA BSc या BCom कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो थोड़ा सा ढंग का एप्लीकेशन लिखिए, क्योंकि आपका भी वो है स्टैंडर्ड है, कुछ लेवल है, ग्रेजुएशन हो गया है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन या थोड़ा अच्छा सा एप्लीकेशन लिखने का। तो कैसे लिखिएगा आप, जो साधारण सा है वही आपको बताया जा रहा है। सेवा में परीक्षा नियंत्रक महोदय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा 84-604, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। या फिर आपका ये जो फॉर्मेट है, अगर वो फॉर्मेट चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, और आपके दिक्कत के हिसाब से भी फॉर्मेट में चेंज कुछ करना होगा तो आपको वहीं पे सारा बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, द्वारा प्रधानाचार्य महोदय, और यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम लिखना है नीचे में, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का नाम, वैसे ही यहाँ पे लिखना है आपको कॉलेज का नाम, जो भी आपका कॉलेज है, RK कॉलेज मधुबनी, रामकृष्ण कॉलेज मधुबनी हो गया, JN कॉलेज मधुबनी हो गया, CM कॉलेज दरभंगा, CM साइंस कॉलेज, MLSM MRSM, जो भी आपका है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या करना है, कॉलेज का नाम लिखना है, बस इतना काम यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आगे बढ़ना है आपका मेन काम, ये विषय जो होता है, विषय जो लिखा हुआ है, ये आपका मेन जो सब्जेक्ट है, ये आपका मेन होता है, एप्लीकेशन का सबसे मेन होता है ये। यहाँ पे जितना अच्छा लिखिएगा उतना ही आपका एप्लीकेशन
पढ़ा जाएगा। ठीक है, मतलब कि उतना ही आपके एप्लीकेशन पे आदमी का जो पढ़ेंगे या फिर जो सर होंगे, जो वहाँ पे अधिकारी है जिसके हाथ में भी जा रहा है, वो इसको देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि आपने कैसा एप्लीकेशन लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना क्लियर लिखिएगा अपने बात को, अपना मुद्दा जितना क्लियर रखिएगा यहाँ पे रखिएगा, एक ही लाइन में सारा कुछ उसको समझ आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखा गया है, एक एग्जाम्पल लेके बताया गया आपको। स्नातक तृतीय खंड सत्र 21-24 के रिजल्ट सुधार के संबंध में, ये जनरल लिखा गया है। ठीक है, ये जनरल लिखा गया है, मतलब कि ये कोई भी लिख सकते हैं। जिसका पार्ट 1 का रिजल्ट पेंडिंग है वो भी लिख सकते हैं, 2 का रिजल्ट पेंडिंग है वो भी लिख सकते हैं, 3 का रिजल्ट पेंडिंग है वो भी लिख सकते हैं। बस इसको बदलना क्या होगा, 1 का लिख रहे हैं तो प्रथम खंड लिखेंगे, 2 का लिख रहे हैं तो द्वितीय खंड लिखेंगे, 3 का लिख रहे हैं तो तृतीय खंड लिखेंगे, यानी पार्ट 3 का लिख रहे हैं तो हम लोग पार्ट 3 का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसी के बारे में बता रहे हैं। स्नातक तृतीय खंड सत्र 21-24 के रिजल्ट सुधार के संबंध में, या फिर जो पेंडिंग रिजल्ट है तो स्नातक तृतीय खंड सत्र 21-24 के पेंडिंग रिजल्ट सुधार के संबंध में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर रखिएगा और अच्छी बात है। और कोई दिक्कत है तो कमेंट तो है ही, वहाँ पे आप आराम से कर लीजिएगा कमेंट, आपको जवाब मिल जाएगा। तो जिनका अब रिजल्ट एब्सेंट है वो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपके लिए अलग से एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो भी बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के बाद भी, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तब तो आपका रिजल्ट सुधार नहीं होगा। ठीक है, तब तो आप दिमाग ही मत लगाइए उतना, क्योंकि आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, सबूत ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो किस हिसाब से आपका रिजल्ट सुधार करके देगा। तो जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं उन्हीं का रिजल्ट सुधार होगा। और किसी का नंबर अगर कम दिया हुआ है, कम नंबर दे के जो है वो पेंडिंग कर दिया है, तो वो रिजल्ट सुधार होने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, वो रिजल्ट सुधार होने का बहुत ज़्यादा कम है चांस। ठीक है, तो पेंडिंग रिजल्ट वाले यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम लोग को क्या लिखना है अब लिखना है महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं, यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, जो भी आपका नाम है, राम कुमार, श्याम कुमार, लक्ष्मण, जो भी आपका नाम है, राम श्याम लक्ष्मण जो भी आपका नाम है, या पूरा नाम लिखिएगा जो आपके मार्कशीट में है। ठीक है, तो पूरा नाम यहाँ पे लिखिएगा। सविनय निवेदन यह है कि मैं लक्ष्मण कुमार यूनिवर्सिटी रोल नंबर, यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखिएगा 7856 जो भी है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पंजीयन संख्या वो भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कुछ वर्ड इंग्लिश में लिखिएगा, तो थोड़ा क्या होता है आसान लगता है पढ़ने में, क्योंकि आजकल हम लोग को पता है डेली लाइफ में जो है वो हम लोग बहुत सारा चीज़ जो है वो इंग्लिश का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे अपना नंबर लिखिएगा रजिस्ट्रेशन, फिर यहाँ पे लिखिएगा स्नातक यानी यूजी सत्र 21-24 जो भी आपका सेशन है का छात्र या छात्रा हूँ, लड़की है तो छात्रा, लड़का है तो छात्र, इतना तो आपके पास होगा ही। मैं यह कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि, अब देखिए यहाँ पे आपको अब बदलना है। आपको बदलना क्या है, हम जो एग्जाम्पल लिए हैं वो पार्ट 1 का रिजल्ट जिनका पेंडिंग है, यानी MWP1 वाले का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से आपको क्या करना है, MWP के लिए भी लिखना है। बस आपको मतलब करना क्या है कि जहाँ जहाँ आपको पार्ट 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन में, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, MWP1 का एग्जाम्पल लिए हैं, MWP1 जिनका हो गया उनका एग्जाम्पल लिए हैं। तो 2 के लिए आपको क्या करना है, बस जहाँ जहाँ पार्ट 1 लिखा हुआ है वहाँ पार्ट 2 लिख दीजिए, आपका एप्लीकेशन MWP1 वाले के लिए जो है वो तैयार होगा, सॉरी 2 वाले के लिए भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये तो समझ गए, सविनय निवेदन यह है कि मैं लक्ष्मण कुमार जो भी है यूनिवर्सिटी रोल नंबर 789 रजिस्ट्रेशन नंबर 123 स्नातक सत्र 21-24 का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि पार्ट 1 का रिजल्ट वेबसाइट पे अपडेट नहीं होने के कारण मेरा पार्ट 3 का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है, जबकि मेरा पार्ट 1 का रिजल्ट क्वालिफाइड है या फिर पास है। ठीक है, क्वालिफाइड का रिजल्ट, क्वालिफाइड जिनका लिखा हुआ है वो जो है वो क्वालिफाइड लिखेंगे, या फिर जिनका रिजल्ट पास लिखा हुआ है वो पास लिखेंगे। ठीक है, जो दोबारा एग्ज़ाम दिए थे उनका रिजल्ट जो है वो क्वालिफाइड लिखा हुआ होगा, और जो एक ही बार में पास हो गए हैं उनके मार्कशीट में पास लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यही लिखना है, पार्ट 1 का रिजल्ट वेबसाइट पे अपडेट नहीं होने के कारण, और पार्ट 2 जिनका MWP2 लिखा हुआ है तो लिखिएगा पार्ट 2 का रिजल्ट वेबसाइट पे अपडेट नहीं होने के कारण मेरा पार्ट 3 का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है, जबकि मेरा पार्ट 2 का रिजल्ट क्वालिफाइड है या पास है।
ठीक है, जिसका साक्ष्य मैं इस आवेदन के साथ दे रहा हूँ या दे रही हूँ। मतलब कि जिसका प्रूफ जो है वो इस आवेदन के साथ, इस एप्लीकेशन के साथ हम दे रहे हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा आवेदन स्वीकार करें और मेरा रिजल्ट जल्द से जल्द सुधार करने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। विश्वासी छात्र या छात्रा, अपना नाम लिखिए इंग्लिश में सब कुछ लिखना है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे कुछ नहीं लिखिएगा। यहाँ पे नेम लिखना है इंग्लिश में, यहाँ यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखिएगा, बीएससी पार्ट 3 या फिर बीए पार्ट 3 या बीकॉम पार्ट 3, जो भी आपका यहाँ ऑनर्स जो जैसे लिखा हुआ है वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना ऑनर्स सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, सेशन 21-24, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर जो चल रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन तैयार। एक बार शुरू से पढ़ के सुना देते हैं, बस आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए फटाफट से। सेवा में परीक्षा नियंत्रक महोदय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा 84-604, ये हो गया पिन कोड। द्वारा प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ आप अपने कॉलेज का नाम लिखिए। विषय सत्र स्नातक तृतीय खंड, सत्र 21-24 के रिजल्ट सुधार के संबंध में महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं यहाँ अपना नाम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्नातक सत्र 21-24 का छात्र हूँ। मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्ट 1 का रिजल्ट वेबसाइट पे अपडेट नहीं होने के कारण मेरा पार्ट 3 का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है, जबकि मेरा पार्ट 1 का रिजल्ट क्वालिफाइड है या पास है, जिसका साक्ष्य मैं इस आवेदन के साथ दे रहा हूं या रही हूं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा आवेदन स्वीकार करें और मेरा रिजल्ट जल्द से जल्द सुधार करने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। इतना सा सिंपल सा बात है। इतना सा एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको इतना झमेला करना पड़ता है। विश्वासी छात्र या छात्रा, नाम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, ऑनर्स सब्जेक्ट, सेशन, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में से क्या करना है, आपको साइन और मोहर करवा लेना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट क्या सब लगाना है, तो डॉक्यूमेंट आपको क्या लगाना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबका मार्कशीट लगाना है, सबका एडमिट कार्ड लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन और इस पर कॉलेज का साइन मोहर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ लेके आपको यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर देना है, या फिर मधुबनी से है तो आरके कॉलेज में जाके जमा कर दीजिएगा, नोडल ऑफिसर के पास। मधुबनी जिला के कोई भी कॉलेज है तो आरके कॉलेज में जाके जमा कर सकते हैं। दरभंगा जिला के कोई भी कॉलेज है तो सीएम कॉलेज में जाके जमा कर सकते हैं। ऐसे ही जिला नोडल विश्वविद्यालय के द्वारा जो है वो जिला नोडल ऑफिस जो है वो बनाया गया है। अब अपने जिला के एक कॉलेज में जो भी जहाँ पे भी नोडल ऑफिस बनाया गया है वहाँ पे जाके आप जो है वो जमा कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भी जाके जमा कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी पे भी जमा कर सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में दे दिया गया है। ये वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा अगर आपको ईमेल भेजना है यूनिवर्सिटी को रिजल्ट सुधार के संबंध में, ठीक है। चाहे कोई भी रिजल्ट हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, चाहे पीजी का हो, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 4th सेमेस्टर, कोई भी रिजल्ट हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन कैसे लिखना है, MWP1 और MWP2 दोनों के लिए बता दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे एब्सेंट के बारे में। जिनका रिजल्ट एब्सेंट कर दिया गया है, कोई भी सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया है, कोई पेपर में एब्सेंट कर दिया गया है, चाहे नंबर नहीं दिया है, तो देखिए अगर आपके मार्कशीट के सामने में कोई नंबर नहीं लिखा गया है, ना 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं लिखा गया है, तो आप इंतज़ार कीजिए, वो खुद अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्कशीट में ना सब्जेक्ट दिया हुआ है, ना कोई नंबर दिया हुआ है, या फिर सब्जेक्ट तो दिया हुआ है लेकिन नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आप इंतज़ार कीजिए 4-5 दिन, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। वो खुद यूनिवर्सिटी अपडेट करेगा धीरे धीरे, आपको अभी परेशान नहीं होना है। अगर नंबर ही नहीं दिया, कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, इसका मतलब है यूनिवर्सिटी खुद अपडेट करेगा, धीरे धीरे इंतजार कीजिए। जब तक कुछ लिखा ही नहीं गया तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे। वैसे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि किसी कारणवश मेरा जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का रिजल्ट जो है वो क्लियर है, लेकिन पार्ट 3 का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया, यानी फाइनल रिजल्ट आपका पेंडिंग कर दिया गया, जबकि आपका सारा रिजल्ट जो है वो क्वालिफाइड है, ठीक है। तो बस इसी तरह से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। फिलहाल यही जानकारी है आपके पास जो ले सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि एब्सेंट वाला जो एब्सेंट जिनका कर दिया गया है, जो कोई भी सब्जेक्ट में अगर एब्सेंट कर देता है तो आपको कैसे एप्लीकेशन लिखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में जमा करना पड़ेगा, ठीक है।
ये हमारे पास है एक दूसरे सेशन का, यानी जो अभी 4 साल का सेशन चल रहा है उन लोगों के लिए लिखा हुआ था ये एप्लीकेशन, उन लोगों को जानकारी दी गई थी इस एप्लीकेशन के हिसाब से। इसी तरह से आपको भी एप्लीकेशन लिखना है, सेशन बदल देना है, पार्ट बदल देना है, बस बता रहे हैं कैसे आपको लिखना है। ये सारा चीज़ तो समझ गए, ये कैसे लिखना है। वह जैसे स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है बस स्क्रीनशॉट लीजिए इतना पार्ट का, और अपने हिसाब, ये तो नहीं बदलेगा, यहाँ पे बस अपना कॉलेज का नाम लिखिएगा, बात ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए क्या करना है, आपको लिखना है कि जो भी अपना आपका है, बस यहाँ पे लिखिएगा स्नातक सत्र 21-24 के जो भी आपका वो है, मतलब पेपर है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर जो भी आपका है, स्नातक सत्र 21-24 के पार्ट 3 या तृतीय खंड के कौन से पेपर में एब्सेंट कर दिया गया है वो लिखिएगा कि मैं अनुपस्थित यानी एब्सेंट कर देने के संबंध में, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं स्नातक तृतीय खंड सत्र 21-24 के रिजल्ट सुधार के संबंध में, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं अनुपस्थिति कर देने के संबंध में तो वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहता है, उनको समझ में आ जाता है ऊपर से ही पढ़ के कि ये किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं आगे। तो सभी नए निवेदन यह है कि बस ये सारा चीज़ वैसे ही रहेगा। मुद्दे की बात पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुद्दे का बात यहाँ से शुरू होता है, ये आप कहना क्या चाहते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल एग्ज़ाम में पेपर ये तो हो गया आप लोगों का सेशन 23-27 के हिसाब से। आपको क्या करना है, आपको करना है कि मुझे पार्ट 3, ठीक है, यानी तृतीय खंड के पेपर 5 में एब्सेंट कर दिया गया है, या फिर पेपर 6 में एब्सेंट कर दिया गया है, पेपर 6 के जो है वो एब्सेंट कर दिया गया है। अगर आप दूसरे पार्ट के लिए लिखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिया गया है, तो आप उसको डिटेल से लिखिएगा कि पेपर 8 में यानी पेपर 8 प्रैक्टिकल होता है पार्ट 3 में, तो पेपर 8 में एब्सेंट कर दिया गया है, जबकि मैंने सभी परीक्षाएं दी है और मेरे प्रवेश पत्र में सभी परीक्षाओं की उचित उपस्थिति है। मतलब कि जबकि मैंने सभी परीक्षाएं दी, हम सब जितना पेपर था, जितना पेपर का एग्ज़ाम था, सब एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया है, और मेरे प्रवेश पत्र, मेरा एडमिट कार्ड में उसका जो है वो अटेंडेंस भी बना हुआ है, जिसका साक्ष्य मैं इस आवेदन के साथ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, जिसका प्रूफ हम जो है वो इस एप्लीकेशन के साथ दे रहे हैं। और बस यहाँ पे तो वही, ये तो सब में वही रहेगा। कोई भी एप्लीकेशन लिखिए ये वाला पार्ट वही रहता है। श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा आवेदन स्वीकार करें और मेरा रिजल्ट जल्द से जल्द सुधार करने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। उसके बाद ये आपका वही रहेगा, आप अपने हिसाब से बस चेंज करते रहिए, अपना नाम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, क्लास, सब्जेक्ट, सेशन, मोबाइल नंबर, इतना आप बस लिख दीजिए, ये आपका ख़त्म हो गया। और आपको इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, तो डॉक्यूमेंट आपको क्या लगाना है, देखिए एब्सेंट कर दिया गया किसी पेपर में, तो जिस सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया है तो वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ होगा, तो वो एग्ज़ाम आप जहाँ पे दिए थे, जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस सेंटर में, जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम दिए थे, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आपको क्या करना है, अटेंडेंस मांगना है। अटेंडेंस यानी मेमो लेना है। बोलिएगा हमको जो है वो एग्ज़ाम दिए हुए थे लेकिन फिर भी एब्सेंट कर दिया गया है, तो रिजल्ट सुधार के लिए हमको चाहिए मेमो, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट का मेमो चाहिए, तो वहाँ पे चले जाइएगा, आपको मेमो दे दिया जाएगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, आपके कॉलेज में जहाँ पे अभी एग्ज़ाम दिए थे उस कॉलेज में जाइए, और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में वहाँ का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, कॉलेज का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से मेमो निकलवाइए, उसका फ़ोटोकॉपी, उसके साथ बाकी डॉक्यूमेंट क्या क्या। तो पहला हो गया मेमो यानी अटेंडेंस सीट, जिस पे आपका साइन किया रहता है एग्ज़ाम के टाइम में, जो साइन करवाया जाता है वो हो गया आपका। उसके बाद आपका जो है वो एप्लीकेशन जो ये लिख रहे हैं इस पे कॉलेज का साइन मोहर होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं कॉलेज का साइन मोहर। उसके बाद एडमिट कार्ड, जितना एडमिट कार्ड है सब लगा दीजिए, पार्ट 1, 2, 3 सब का। फिर मार्कशीट यानी ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ जो भी रिजल्ट है आपका, जो मार्कशीट है 1, 2, 3 का सब लगा दीजिए, ठीक है। अगर पार्ट 3 में एब्सेंट कर दिया गया है तो 1, 2, 3 सब लगा दीजिए, ताकि रिजल्ट ठीक से सुधार हो सके, अपडेट हो सके। 2 में किया गया है तो 1, 2 का लगाइएगा, 1 में किया गया है तो 1 का लगाइएगा। समझ गए, इतना कॉमन सेंस तो आपके पास होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो एप्लीकेशन लिखना है इसके बारे में आपको बता दिया गया है। अब बाकी कोई एडिशनल जानकारी होगा तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में छोड़ सकते हैं, जो भी जानकारी के हिसाब से हेल्प हो सकेगा आपको कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।